ठीक है भाई। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, इसमें प्लस कर देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर प्लस कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा, करंट ईयर का। कौन से ईयर का, करंट ईयर का। अब तुम होगा प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आपने ये कर रखा होगा यहाँ पर, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। क्या चाहिए, बिफोर। तो ये सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये आफ्टर होता है, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें 4 चीजें जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नहीं आगे समझ। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होता है बिफोर टैक्स है, तो ये हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना आपको, ये सारी चीजें आइटम्स टू, ये सारी चीजें प्लस कर देंगे, ये सारी चीजें क्या कर देंगे, माइनस। समझ में, ये चीजें मैंने आपको बताया क्यों प्लस कर दे, डेप्रिसिएशन क्यों प्लस कर देते भाई बताइए। खत्म होने नहीं, इससे हमारा कोई कैश जाता नहीं है। जब कोई कैश ही नहीं गया तो आपने अपना प्रॉफिट कम कर रखा होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट पे नहीं पहुंचना, आपको ये पता लगाना हमारे पास कैश कितना आया है। क्या पता लगाना है, कैश कितना है। नहीं आया समझ में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, दोबारा समझा रहा हूँ। जैसे मैंने आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है, 10,000। कितना है, 10,000। नहीं ऐसा मान लो बाकी सारी ट्रांजेक्शन कैश में है, बाकी सारी ट्रांजेक्शन किस में है, कैश में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी ले लेता हूँ, जैसे सेल्स आपकी कितनी, 4 लाख, परचेज कितनी है, 3,80,000। कितनी है मेरे भाई, 380। यहाँ 10,000 क्या है आपका, डेप्रिसिएशन है। क्या है, तो आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, कितना नेट प्रॉफिट निकालोगे, 4 लाख यहाँ पर है ना, 4 लाख कहाँ पर लोगे आप, यहाँ पर लोगे, और 4 लाख कहाँ लोगे, यहाँ पर। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000। लेकिन आपसे कोई कैश पूछे, कैश कितना आया, सेल 4 लाख, परचेज कितनी, 380, कैश कितना आया, 20,000 है ना। तो डेप्रिसिएशन से कोई कैश तो गया नहीं, तो इस 10 को हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पता लगा क्यों ऐड करा, तो यही रीजन होता है। डेप्रिसिएशन पता लग गया हम क्यों प्लस कर देते हैं। आगे गुडविल, क्या है, गुडविल से भी आपका कोई पैसा जाता नहीं है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ये भी कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश का, कोई सी भी प्रकार का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश का, चाहे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। नहीं बेटे सुन में, बैंक ओवरड्राफ्ट ध्यान रखना कहाँ था, ये फाइनेंसिंग में। कहाँ था बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो पता ही है। बोरिंग का मतलब होता है लोन वगैरह ले रखा आपने, बैंक से लोन ले लिया, या फिर क्या ले लिया, डिवेंचर वगैरह। डिवेंचर कहाँ थे, डिवेंचर इन्वेस्टिंग में। अबे डिवेंचर हमने क्या है, डिवेंचर का मतलब किसी ने हमारी कंपनी के खरीद रखे हैं, डिवेंचर हमने इशू कर रखे हैं, तो डिवेंचर आता है फाइनेंसिंग में। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, वो भी कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग में। तो मान लो ये नेट प्रॉफिट है ना, ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी जगह आप क्या मान लो, इंटरेस्ट मान लो। क्या मान लो, इंटरेस्ट। तो आपका कैश कितना आया, 4 लाख में से 380 और 10 आया, कैश 10 ही है। लेकिन कोई आपसे पूछो ऑपरेटिंग से कितना आया कैश, ऑपरेटिंग से 4 में से 380 गया, 20,000 आया ऑपरेटिंग से। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पता लगा क्यों इंटरेस्ट ऐड कर दिया, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। ये कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट है, फाइनेंसिंग में। तो ये जो 10,000 इंटरेस्ट है माइनस करना चाहिए आपको, फाइनेंसिंग में माइनस करना चाहिए। लेकिन गलती से हमने कहाँ कर रखा होता है, ऑपरेटिंग में। तो ये लिख दूं भाई, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये भी कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नहीं आगे समझ में, पता लगा यहाँ क्यों ऐड करते हैं, इसका सिर्फ क्या हटाने के लिए, इफेक्ट हटाने के लिए। नहीं आगे समझ। आगे अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन पता है किस पे देते हैं हम, शेयर पे देते हैं। किस पे देते हैं, शेयर। समझ में आया कैसे, जैसे मान लो हमारी कंपनी शेयर नहीं बिक रहे, तो हम क्या करते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर बेचते हैं। तो शेयर कहाँ आता है, फाइनेंसिंग में। तो उसके ऊपर जो कमीशन दे रहे हैं हम, या शेयर इशू एक्सपेंस है, वो भी कहाँ आना चाहिए, फाइनेंस में। तो यहाँ से हम क्या हटाते हैं, इसका इफेक्ट। हमने अपने प्रॉफिट को कम कर रखा होता है ना। नहीं समझ में आया क्या, हम वापस से उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नहीं आया क्या समझ में, ऐसे ही ये समझ में आ गया। ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये तो पता ही है, लॉस किस पे हो रहा है, फिक्स्ड एसेट पे। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आएगा, यहाँ से इसका क्या हटाते हैं हम, इफेक्ट हटाते हैं। नहीं ऐसा में सारा पता लगे क्यों प्लस कर देते हैं। आइटम्स तो ये सारा माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट हमें मिला है, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, हमने किसी को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। लोन देना मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो हमने अपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा ना, तो वापस से सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस। नहीं आएगा समझ। ऐसे डिविडेंड इनकम है, ये रिसीव है डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड रिसीव है। मतलब हमने किसी कंपनी के क्या खरीद रखे हैं, शेयर। हमारी अलग से कंपनी, हमने किसी के शेयर खरीद रखे हैं,
तो समझो हमने किसे शेयर कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में। अब तो हो गए, यहाँ पर भी तो डिविडेंड बताया आपने एक, बेटे ये डिविडेंड क्या है, हम किसी को दे रहे हैं लेकिन वो डिविडेंड हमको मिल रहा था। हाँ भैया, न्याय क्या समझे, ये हम किसी को डिविडेंड दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, देते किसको हैं, शेयर वालों को। शेयर वाला को भी। किसको देते हैं, शेयर वालों को देते हैं ना, तो शेयर वालों को दे रहे तो कहाँ माइनस होना चाहिए, फाइनेंसिंग में, लेकिन गलती से हमने ऑपरेटिंग में माइनस कर रखा होता है प्रॉफिट निकालते समय। हाँ भैया, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। न्याय समझे, ये पता लगा क्यों ऐड कर देते हैं, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। अभी मैं जितना ही प्रपोज डिविडेंड वाला बताऊंगा ना आपको, पुरानी बुक के हिसाब से कराऊंगा, क्योंकि सबके पास क्या है, पुरानी बुक, फिर कब नई बुक मिलेगी उसके हिसाब से नया ट्रीटमेंट बता दूंगा। नहीं समझे क्या, हाँ भैया, बोलो। अभी प्रपोज डिविडेंड पता लग गया मैं कौन सा बताऊंगा, ठीक है। और ध्यान रखना जो प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है, पहले वाला बता रहा हूँ मैं आपको, 1-1.5 साल पहले वाला, ठीक है। जो प्रोविजन टैक्स का भी यही सिस्टम होता है और प्रपोज डिविडेंड का भी क्या होता है, यही सिस्टम होता है। टैक्स वाला क्या सिस्टम होता है बेटे, 2 होते हैं, एक करंट ईयर का होता है, एक क्या होता है, प्रीवियस ईयर का। सरकार हमसे टैक्स कब लेती है, कमाने के बाद लेगी या पहले ले लेगी, बाद में, कमाने के बाद। तो इस साल जो हम टैक्स देंगे वो पता लग गया कौन सा देंगे, पिछले साल का देते हैं। लेकिन हम अपना एक्सपेंस किसे मानेंगे, एक्सपेंस इस साल का मानेंगे या पिछले साल का, पिछले साल का। बेटे एक्सपेंस तो इस साल का मानोगे ना, नहीं समझ में आया, हाँ नहीं समझे नहीं। जैसे मैंने बोला मेरे भाई, एक 2018 है, एक 2019 और एक 2020 है। ये है 10,000 रुपये, ये है 12,000 रुपये और ये क्या है आपका 14,000 रुपये। एक्सपेंस कितना बेटे इस साल का, 14,000। 18 का 10 है, 19 का 12 है और 20 का कितना है, 14 है। तो 19 में हम कौन सा पेड करेंगे, 18 का 10,000। तो कैश हमारा कौन सा गया है, कैश गया है ये वाला नीचे वाला, लेकिन खर्चा हमारा क्या, ऊपर वाला। नहीं समझ में आया ना। 20 में हम कौन सा पे करेंगे, 19 वाला, 12,000 पे करेंगे। नहीं आगे समझे। तो एक बात बताओ, आपने खर्चा कौन सा, मान लो 20 का बना रहे, आपने खर्चा कौन सा मान रखा है, 14 करंट ईयर का। तो आपने अपने प्रॉफिट में से कौन सा माइनस कर रखा है, 14 माइनस कर रखा है ना। तो ये कौन सा है, ये 14, ये करंट ईयर के हैं सारे, ये 14 क्या है, करंट ईयर का। तो ऐड कर देंगे करंट ईयर का। लेकिन जो आपका पैसा गया, जो आपका पैसा गया वो कौन सा गया, पिछले साल वाला। नहीं समझ में। और पिछले साल वाला कहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ नीचे, ध्यान रखना कहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स पेड, ये लिख रखा है ना। नहीं आया क्या समझ में, बोलो। तो ये प्रीवियस ईयर का होता है, क्या होता है ये, प्रीवियस ईयर का। समझ में आया नहीं है, हाँ ठीक है। आप तुम कहोगे ये वाला यहाँ क्यों आता है ऑपरेटिंग में, मैंने बताया था जो आइटम ना तो इन्वेस्टिंग में है ना ही फाइनेंसिंग में, वो कहाँ आती है, ऑपरेटिंग में आती है। समझ में, इसलिए हमने ऑपरेटिंग में क्या कर रखा है, माइनस। तो ऊपर प्लस कर दिया, नीचे क्या कर दिया, माइनस। अब तुम कहोगे ऊपर कहाँ प्लस करा, बेटे ये जो लिख रखा है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट मैंने आपका बना दिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व। अच्छा रिजर्व को ट्रांसफर करा रिजर्व में, तो वो क्यों ऐड करा बताओ। रिजर्व में का मतलब, पहले मान लो रिजर्व कितने हज़ार का था, 10,000 का था। अब रिजर्व कितने का हो गया, 12,000। मतलब इस साल आपने प्रॉफिट में से कितना ट्रांसफर कर दिया, 2,000। क्या इससे कोई कैश गया आपका, नहीं गया बेटे। रिजर्व में तो ट्रांसफर, कोई कैश इससे जाता नहीं है, इसलिए आपने अपने प्रॉफिट को क्या कर रखा होगा, कम। जैसे यहाँ इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर रिजर्व लिख दो 10,000 का, तो प्रॉफिट आपने अपना कम कर रखा है, लेकिन इससे कोई पैसा तो गया ही नहीं। पैसा नहीं गया तो इफेक्ट खत्म करने के लिए ऐड कर देते। समझ में क्यों ऐड करते हैं, बोलो। प्रोविजन फॉर टैक्स समझ में आ गया, करंट ईयर का ही क्यों ऐड करते हैं, बोल मेरे भाई। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का पता लग गया क्यों, क्योंकि आपने खर्चा कौन सा माना है, खर्चा तो करंट ईयर का माना है ना। मतलब पीएनएल अकाउंट में क्या दिखाया आपने, ये दिखाया, तो वापस से ऐड कर दे। लेकिन कैश किससे गया, पिछले वाला। नहीं समझे क्या, पिछले साल वाला गया तो उसे हम कहाँ माइनस कर देंगे, नीचे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे नीचे। अभी कराऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। इंटरिम डिविडेंड समझ में आ गया। ये मेरे भाई करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। आ गया तक समझ में नहीं है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरिम डिविडेंड का पता क्या ट्रीटमेंट हो गया, क्वेश्चन करते समय, इंटरिम डिविडेंड ये करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का सेम होता है। तो इसका क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में एक बार क्या करेंगे, प्लस, और इससे पैसा तो जा रहा है ना आपका, एक बार माइनस। फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस। समझ में, फाइनेंसिंग में क्यों माइनस करेंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। आ गया तक समझ में नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का बताओ क्या है। अब आज आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए।
न्याय समझे। बस एक चीज़ रहती है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना। आप सिर्फ क्वेश्चन होंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या है, ऑपरेटिंग में ऊपर तो प्लस कर दिया, न्याय समझे, और नीचे ही ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे, माइनस। ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस। फॉर्मेट दिखा दिया मैंने आपको। इसमें कौन सा आता है मेरे भाई, प्लस करेंगे करंट ईयर वाला और माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर वाला। बोला है समझे या नहीं आया समझे। एक होता है प्रपोज डिविडेंड, क्या होता है, ये पिछले साल वाला बता रहा हूँ मैं, पिछले से भी पिछले साल, अभी नया नहीं बता रहा मैं। पिछले साल से पहले क्या होता था, प्रपोज डिविडेंड, वही जो इसका काम है। ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं और फाइनेंसिंग में क्या करते थे, माइनस। आ गया तक समझे। ऑपरेटिंग में प्लस, ये पिछले साल वाला है, ठीक है। और प्लस कौन सा होएगा, करंट ईयर का, माइनस होएगा क्या, प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस बुक में तो क्वेश्चन इस हिसाब से दिए होंगे ना, क्योंकि पुरानी बुक हमारी, अभी नया नहीं बताया, बस नया समझे। बोल मेरे भाई आए समझे। ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान पिछले साल भी यही था क्या, पिछले साल भी ये नहीं था, ये तो 2019 की है ना। हाँ 19 की है ना, तो पिछले से पिछले साल था ये। अच्छा, लेकिन अभी यही समझना, वो कुछ नहीं है, उस पर देते भी नहीं, प्रपोज डिविडेंड देते भी नहीं, जिस पे कंफ्यूजन होते हैं ना वो पेपर में आता भी नहीं है ज़्यादा। ये बाकी ये समझ में आ गया मेरे भाई, हाँ। अब आपको क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना आ जाता है, कभी वो करेंगे, जैसे जैसे आगे आएगा ना वो हम कर लेंगे। बस एक चीज़ रहती है आपकी, क्या, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होता है एक, क्या बनाना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आगे भी यहाँ तक समझ में या नहीं है, करें क्वेश्चन अब, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चार चीज़ें प्लस पेपर में आपकी ये चार ही आएंगी, लेकिन कुछ इसके अलावा भी हो सकता है, वो मैं आपको बीच में समझाता रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है भाई। तो ऑपरेटिंग के क्वेश्चन निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 14 निकाल लो, 10 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं, जितने मिनट हो। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 14 करें। ये दे रखा आपको, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब ईयर स्टार्ट हुआ था कितना प्रॉफिट था आपके पास, 5 लाख। ईयर एंड हुआ तो कितना प्रॉफिट हो गया, 8 लाख। मतलब करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, 3 लाख। न्याय समझे। तो प्रॉफिट कितना है आपका, 3 लाख। न्याय के समझे। तो आपने प्रॉफिट ले लिया, कितना ले लिया प्रॉफिट, 3 लाख। इसी में करा रहा हूँ थोड़ी जल्दी, क्योंकि आज की क्लास 30 वो वेस्ट हो गई ना। नहीं आगे समझ में, फिर कल करवा दूंगा मैं क्वेश्चन अच्छे से। 3 लाख आगे समझ में। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गया, न्याय समझ। नीचे देखो भाई, डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है ना, पिछले साल का ये लिख रखा है ना, डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ये पिछले साल का 3 लाख। और करंट ईयर का कितना है, 3.5 लाख। ये पिछले साल की बुक है ना, तो इसके हिसाब से करा लो प्रपोज डिविडेंड। ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे क्या, करंट ईयर। हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं यार। कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं हम, ऑपरेटिंग। और अभी सिर्फ इतना ही करवा रहा हूँ, पूरा नहीं करा रहा। तो करंट ईयर का बताओ कितना है, करंट ईयर का 3 लाख है, 3.5 लाख, 3.5 लाख इसमें जोड़ दो प्रपोज डिविडेंड। बोला गया भाई समझ में या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो क्योंकि ये करंट ईयर का खर्चा तो आपने कितना माना होगा, 3.5 लाख माना होगा। हो गया आंसर, इनको जोड़ लो। और एक क्या है, डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल का क्या मतलब हुआ मेरे भाई, फाइनेंसिंग में हम क्या कर देते हैं, माइनस। क्यों माइनस करते हैं फाइनेंस, क्योंकि इसकी हमने पेमेंट कर दी। पिछले साल वाला कितना था, 3 लाख। लेकिन 3 लाख में से अभी हमने 30,000 रुपये दिए नहीं है। कैसे पता लगा, डिविडेंड पेबल लिख रखा है ना, 30,000 दिए नहीं है। तो कितने दिए, 270। तो फाइनेंसिंग में अगर माइनस करते ना, तो कितना माइनस करते, 270। नहीं समझ में। बाकी भाई इतना मुश्किल आता नहीं है पेपर में, ठीक है। आगे समझ में नहीं है तो आपका आंसर कितना गया, 6 लाख। 3 लाख और 3.5 लाख, ये 3.5 ही तो था करंट ईयर का। अच्छा, इन्होंने नए के हिसाब से कर रखा है, ठीक है। जो नया है ना मेरे भाई, उससे कर रखा है इन्होंने, ठीक है। नए का मतलब सुनना है, जो नया ट्रीटमेंट है आपका, ठीक है। चलो यहाँ कर लेते हैं एक बार, ये भी कर लेते हैं। करें भाई, देखो क्या लिख रखा है, प्रपोज डिविडेंड के बारे में बता रहा हूँ। देखो कौन ये सब है, ठीक है। देखो, प्रपोज डिविडेंड अकाउंटेड इन द बुक्स आफ्टर इट डिक्लेयर्ड बाय द शेयरहोल्डर इन देयर मीटिंग, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द कैश फ्लो, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या प्रपोज डिविडेंड किसका कह रहा है, प्रीवियस ईयर का। इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है।
ठीक है, तो ये अब आसान हो चुका है। ये बुक में भाई नया ही दे रखा है ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो नया ही दे रखा है, तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का ही माइनस करना है और प्रीवियस ईयर का ही क्या करना है, प्लस add। करना है। आगे आप समझ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। प्रीवियस ईयर का ही माइनस करेंगे फाइनेंसिंग में और प्रीवियस ईयर का ही क्या करेंगे, Add प्लस। ये करेंगे। लिख रखा है यहाँ पर, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। इसी से हमारा क्या जाता है, कैश जाता है। करंट ईयर का कोई इफेक्ट नहीं है। आगे समझ में, तो नया ही ट्रीटमेंट है ये, नया समझ में। आपको यही सीखना है। तो प्रीवियस ईयर का ही क्या करेंगे, माइनस, और प्रीवियस ईयर का ही क्या करेंगे, प्लस। बोला है मेरे भाई, समझ हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है, करें मेरे भाई ये वाला, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 15। और एक चीज ध्यान रखना, इक्विटी वालों को डिविडेंड देने से पहले आपको किसको देना पड़ता है, प्रेफरेंस वालों को। क्या बोला मैंने, इक्विटी वालों को डिविडेंड देने से पहले आपको किसको देना पड़ता है, डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को। चलो देखो, ये कितना प्रॉफिट हुआ इस साल बताना। शुरुआत में था 2.5 लाख का जब ईयर स्टार्ट हुआ था, अब कितने का हो गया, 4.5। तो कितना प्रॉफिट हुआ इस साल, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और आपको पता लगा क्वेश्चन कितना करना है, अभी इतना ही करना है, सिर्फ ये निकालना आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। नीचे लिख रखा है क्या डिटरमाइन कर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जो मैंने फॉर्मेट बताया था वो बताओ। सबसे पहले जनरल रिजर्व क्या कर देते हैं, जनरल रिजर्व है यहाँ पर, जनरल रिजर्व नहीं है। नीचे देख लो एक बार, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है। प्रीवियस ईयर का कितना है, 1.5 लाख। करंट ईयर का कितना है, 1 लाख। करंट ईयर का कोई काम नहीं है, तो प्रपोज डिविडेंड लिख दो। क्या लिख दो, प्रपोज डिविडेंड। कितना रुपए लिख देंगे, 1.5 लाख पिछले साल का। बुलाया समझ में भी। या नीचे इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, कितना दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड कितना दे रखा है, 50,000 रुपये। कितना, 50,000। किस पे दे रखा है, ये इक्विटी शेयर पर। किस पे दे रखा है, इक्विटी। और मैंने आपको क्या बताया, इक्विटी शेयर को देने से पहले आपको किसको देना पड़ता है, प्रेफरेंस वालों को देना पड़ता है। तो इक्विटी वालों को मिल गया ना, मतलब प्रेफरेंस वालों को भी मिल गया। क्वेश्चन में प्रेफरेंस दे रखे हैं, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे हैं। आगे लिख रखा है ना 10%, मतलब इनको डिविडेंड कितना मिलेगा, 10%। तो 10% निकाल लो 5 लाख का, 5 ये सेम है। तो ये तो था ओन इक्विटी शेयर, और यहाँ लिख देंगे इंटरिम डिविडेंड किस पे, प्रेफरेंस शेयर, ऑन प्रेफरेंस शेयर। न्याय समझ में, ये मुश्किल लगा होगा आपको, लेकिन कोई नहीं, मुश्किल का कोई काम नहीं था, ठीक है। कितना रुपए, 50,000। न्याय का समझ में, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बोला है समझे भाई, 5 लाख का 10 में 50,000। और क्या बताया, जनरल रिजर्व, 4 चीजें बताई थी। जनरल रिजर्व बताया था, और प्रपोज डिविडेंड बताया था, इंटरिम डिविडेंड, और प्रोविजन फॉर टैक्स। है टैक्स वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है। इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 लाख आ जाएगा। कंफ्यूज हो गए क्या, नहीं यार, आए समझ में, हाँ, 4.5 लाख। ये आ गया आपका क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये आपका पीएनएल का प्रॉफिट होता था, जो आप बनाते थे ना पीएनएल अकाउंट, उसका प्रॉफिट होता था ये आगे सब कुछ समझ में, या नहीं आया मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो, देखो शुरुआत में कितने रुपए का लॉस था, 2 लाख का, मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था। लास्ट में कितना प्रॉफिट हो गया, 5,40,000। तो इस साल कितना प्रॉफिट कमाए, इसमें से इसे क्या कर दो, माइनस। 540 में से क्या माइनस करोगे, माइनस का 2 लाख, तो प्लस का 740 आ जाएगा। समझ में आ गया प्लस कैसा है। देख भाई, स्टार्टिंग में मैंने बोला तेरे पास क्या, 2 रुपए का कर्जा था तेरे, 2 लाख का कर्जा था। आते आते अब तेरे जेब में 5,40,000 रुपए है, तो तेरे पास कितने पैसा है, 7,40,000 है ना। नहीं आ गया समझ में, यही तो कह रहे हैं, शुरुआत में 2 लाख का लॉस था, जाते जाते कितना प्रॉफिट हो गया, 5,40,000। 540 में से माइनस कर देंगे, माइनस का 2 लाख, माइनस माइनस प्लस, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 740। कितना हो गया मेरे भाई, 740। आगे समझ में। आगे देखो, प्रपोज डिविडेंड क्या दे रखा है, ये करंट ईयर का है, 31 मार्च 2018 लिख रखा है ना।
और ये क्या है करंट, वो प्रीवियस ईयर का। पता लगा कैसे? हाँ जी। ऊपर पढ़ लेना भाई, 31 मार्च 2018 को ईयर हमारा एंड हो रहा है, तो ये करंट, ये लास्ट की डेट हो गई, स्टार्टिंग की डेट मतलब क्या 31/3/2017 है। तो ये प्लस कर देंगे, कितना है प्रपोज डिविडेंड 2,10,000, 740 में 2 10 प्लस कर देंगे। आगे समझे। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, क्या बोला मैंने, कोई भी रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा है, 1.5 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स, सही है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का है ना, तो इसका एक और नाम होता है मेड। क्या होता है, मेड। करंट ईयर का क्या होता है, मेड। और एक होता है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस वाले को हम बोलते हैं पेड। पेड। नहीं आया समझ में? तो ये ऊपर कौन सा होता है, मेड होता है। मेड ना समझ में करंट ईयर लिख लेना, और बाकी लिख भी रखा है करंट ईयर का कितना है, 2,30,000। 30,000। ऐड कर दो सबको, 7 और 2 9, 50, 10, 11, 12,30,000, सॉरी 13,30,000। आया कुछ समझ में? ये आ गया 13,30,000। बोल मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है। आगे देखना है वो, क्या टाइम हो गया? हो गई। हाँ होने वाले 30-40 सेकंड रहे। हाँ ठीक है, ये देखो एक बार, कुछ आया समझ में या नहीं आया? हाँ। कंफ्यूजन नहीं हो गया आज? नहीं भी है। ठीक है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो रिलेटेड टू ईयर एंडेड कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देखो शुरुआत में कितने रुपए का प्रॉफिट था, 2 लाख का। जाते जाते कितना प्रॉफिट, 672 में से 2 लाख क्या कर दो, माइनस। जिसको नहीं समझ में आता कि 472 क्यों आया, सिंपल है यार, नहीं तो क्लोजिंग में से ओपनिंग क्या कर देते हैं, 472 आ गया। सही है भाई। अब आगे देखो, ट्रांसफर टू DRR, मैंने बोला कोई सा भी रिजर्व ऐड कर देंगे, तो 472 में 2 लाख जोड़ देंगे, 672 हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, मैंने बोला प्रीवियस ईयर का ही प्लस हो जाता है ऑपरेटिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर का ही क्या हो जाता है, प्लस, और ऑपरेटिंग में, और प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग में क्या हो जाता है, माइनस। इंटरिम डिविडेंड पेड है ना, ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे, प्लस। आगे समझे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 2 लाख। नहीं समझ में? इस वाले इनकम टैक्स पेड वाले का कोई काम नहीं है, क्योंकि तो नीचे माइनस होएगा, उतना वहाँ तक अभी यहाँ पे जाना ही नहीं है। बुलाए मेरे भाई समझ में? ठीक है, इतना ही कर रहे हैं आज के लिए हम, ठीक है।